हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उमा स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। मैं लेट नाइट स्टडी कर रही थी। अभी बज रहे हैं 12 बजकर लगभग 16 मिनट हो रहे हैं और इस टाइम मेरे हस्बैंड की सेकेंड ड्यूटी चल रही है, तो फिर देर तक वैसे मुझे जगना रहता है, तो फिर मैं अपनी स्टडी करती रहती हूँ क्योंकि अद्विक भी सो जाता है और जब मैं ज़्यादा देर तक जग लेती हूँ तो फिर उसके बाद नींद भी नहीं आती रहती, तो फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही थी। और अभी सीटेट का एग्ज़ाम फरवरी में डिसाइड हो गया है, 8 फरवरी को होना तय है। तो आप लोगों के लिए यह बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि अभी जो लगभग 2 साल हो गए होंगे जो भी लोग सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई किए हुए थे, लेकिन उनके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके सारी वैकेंसी आने लगी है। अब जैसे जूनियर एडिट का भी हो गया है, तो मेरा तो सिर्फ फर्स्ट पेपर ही क्वालिफाई है और सेकंड पेपर नहीं दी थी, तो जूनियर एडिट की भी वैकेंसी आने वाली है। अगर पहले से दी होती तो सही रहता। और अभी ये जो सीटेट वाला एग्ज़ाम होगा फरवरी में, मैं पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों दूंगी। फर्स्ट पेपर तो मेरा क्वालिफाई है, लेकिन सेकंड पेपर में ना तो मैं यूपी टेट दी थी ना ही सीटेट का दी थी, क्योंकि मैं डीएलएड करी थी। तो फिर मुझे आगे मालूम भी नहीं था कि हाँ जूनियर लेवल के लिए जूनियर लेवल का सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई करना रहता है। अब जैसे जूनियर एडिट की वैकेंसी आ रही है तो उसमें बीटीसी वालों को लिया जाएगा, तो उसके लिए यूपी टेट जूनियर लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए या फिर सीटेट जूनियर लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए। तो मेरा तो नहीं क्वालिफाई है क्योंकि मैं अटेम्प्ट भी नहीं करी थी। जिनका अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है सीटेट, जो बीएड वगैरह किए हुए हैं, जो उनका बहुत लोगों का अभी रनिंग ही होगा, फर्स्ट सेमेस्टर हो सकता है हो, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट इस बार सीटेट भी होगा और उनको मालूम नहीं है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आते हैं, कैसे पेडागोजी वगैरह आती है। तो आपको अभी आपके पास लगभग 3 महीने का टाइम है। अगर अभी से आप अपनी स्टडी अच्छे से करेंगे तो फिर आप सीटेट बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर लेंगे। आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी सीटेट को क्वालिफाई करने में। सीटेट में सबसे ज़्यादा पेडागोजी पे आपको ध्यान देना रहता है। और अगर आप लोग डीएलएड या बीएड वगैरह कर रहे होंगे तो फिर पेडागोजी आपके लिए एकदम न्यू रहती है। सीडीपी वगैरह भी न्यू रहता है क्योंकि इसके पहले 12th में या फिर ग्रेजुएशन वगैरह में हम लोग सीडीपी वगैरह नहीं पढ़ते हैं। फिर जो भी हम लोग डीएलएड या बीएड वगैरह करते हैं तो उसमें जाके हमको सीडीपी पढ़ने को मिलता है, तो हमारे लिए कुछ एकदम न्यू चैप्टर रहता है। और बहुत लोगों को सीडीपी में प्रॉब्लम भी होती है, समझ में नहीं आ पाता है सीडीपी। और पेडागोजी वगैरह में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सीटेट में क्योंकि यूपी टेट अगर ले लें हम तो यूपी टेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और सीटेट में ऐसा नहीं होता है, थोड़े लेंदी क्वेश्चन रहते हैं उसमें। और उसमें अगर आप लोग अच्छे से बुक वगैरह नहीं पढ़ेंगे, पेडागोजी वगैरह बार बार अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाते हैं उसको। और पेडागोजी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। अगर आप बैच परचेज कर लिए हैं तो फिर खुद से नोट्स बनाइए, जितना भी हो सके आप खुद से नोट बनाइए। और जो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें से आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लगभग एक ही पेपर को ले लीजिए, उसको लगभग 2 या 3 बार सॉल्व करिए क्योंकि एक बार में तो समझ में नहीं आ पाता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है जिनका, तो अभी शुरू ही किए हैं उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। अगर वो लोग पेडागोजी वगैरह अभी फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो एक बार में तो उनको नहीं समझ में आएगा। बार बार अगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आप जो भी बुक वगैरह से पढ़ रहे हैं या जो भी नोट्स से पढ़ रहे हैं, आप उसका खुद का नोट्स आप बना लेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बुक में अगर हम नोट्स नहीं बनाते हैं, बुक को ही पढ़ते हैं, तो फिर हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है कि इसमें हमको ये पता नहीं रहता है कि हाँ हमको ये चीज़ें आ रही है, ये चीज़ें नहीं हमको पढ़ना है। और हम खुद के नोट्स बनाए रहते हैं तो फिर हमको जो जो नहीं आता रहता है वो रिवाइज़ करना रहता है, तो हमारा टाइम भी इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं हो पाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए या फिर खुद से नोट कर लीजिए। खुद से नोट कर लीजिए तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपकी कॉपी में सिलेबस भी रहेगा। आप जहाँ पे अपना नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसमें सिलेबस भी लिखा रहेगा और जो जो टॉपिक आपका कंप्लीट होता जा रहा है उसमें आप टिक करते जाइए कि हाँ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं मैं इसको कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा। बहुत लोग यह सोचते हैं कि फॉर्म फिल कर लेंगे फिर उसके बाद हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो फिर ऐसे में यही होता है कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है
और वो लोग सेकेंड बार और थर्ड बार भी एग्ज़ाम दे लेते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो अगर अभी हमारे पास लगभग 3 महीने का टाइम है और अभी से अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो फिर सिलेबस भी सारा कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर लगभग हम 2 से 3 बार जो भी हम बुक ले उसको लगभग 2 से 3 बार अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो फिर हमारा 90 नंबर तो आ ही जाएगा। बाकी अगर हम अलग से स्टडी करते हैं, अपना नोट्स वगैरह जो तैयार करते हैं, अगर उसको अच्छे से हम कवर कर लेते हैं तो फिर हमारे और अच्छे नंबर आ जाते हैं। देखिए, एक सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर हम फर्स्ट बार उसको पढ़ने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है उस सब्जेक्ट को हमको पढ़ने में। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे करके उसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। मैं भी जब डीएलएड वगैरह कर रही थी तो उस टाइम सीडीपी वगैरह की जो बुक थी उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आता था और धीरे धीरे करके जब हम सेमेस्टर में भी पढ़ते गए और फिर उसके बाद यूपी टेट वगैरह जब देना हुआ था तब मैंने पढ़ी थी और फिर हम मुझको सीडीपी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था और अब सीडीपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई है। अब सबसे ज़्यादा इजी भी लगने लग गई है सीडीपी, अदर सब्जेक्ट से भी ज़्यादा इजी लगने लग गई है सीडीपी। जिस सब्जेक्ट पे हम जितना ही टाइम देंगे वो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रांग हो जाएगा और वही सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगने लग बहुत लोगों को यह लगता है कि सीटेट बहुत ज़्यादा टफ रहता है, तो सीटेट इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता है। जो सिलेबस में दिया रहता है उसी के अनुसार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उसी से रिलेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूपी टेट वगैरह में तो बहुत सारे सिलेबस वगैरह भी बहुत ज़्यादा लंबा रहता है और उसमें फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें करना रहता है। जैसे अब सीटेट में मैथ ले लीजिए आप, मैथ सिर्फ आपको 10 से 12 नंबर सिर्फ सॉल्व करने के लिए रहेगा और वो भी इतना ज़्यादा टफ भी नहीं रहती है। और बाकी तो पेडागॉजी में अगर आपकी अच्छी पकड़ हो गई है तो फिर आपको सीटेट क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। और अभी सीटेट का एग्ज़ाम के लिए लगभग 3 महीने का टाइम है, तो बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। 2 महीने मान लीजिएगा कि आप जो भी नोट्स वगैरह तैयार करना है आप वो कर लीजिए, जो भी बुक वगैरह पढ़ना है वो कर लीजिए और 1 महीने आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए। लगभग 2 से 3 बार तो आप सॉल्व ही कर लीजिएगा। जितनी बार हम प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर ये होता है कि थोड़ा बहुत चेंज रहता है, नहीं कुछ क्वेश्चन रिपीटेड ही होते हैं। जैसे हिंदी वगैरह में ले लिए, समास हो गया, संधि हो गया, तो ये सब थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, नहीं तो बाकी तो रिपीटेड क्वेश्चन ही रहते हैं। और फिर उसके बाद आता है पैराग्राफ पे आपको फोकस करना है, क्योंकि पैराग्राफ में तो जो पैराग्राफ दिया रहता है उसी से रिलेटेड आपको उसका आंसर करना रहता है। तो पैराग्राफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे पहले से तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी पैराग्राफ वगैरह को सॉल्व करने में। आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सीटेट से रिलेटेड मेरी डेली स्टडी रूटीन और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं ना, तो चैनल को लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।